And sometimes in life you just need the audacity to just go ahead and start something. कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, you just jump in the deep waters. That's how you learn to swim. वो हिम्मत, वो audacity आपको लानी पड़ेगी. Because without that first step, without actually taking that leap of faith, आप कुछ स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे. और जब आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे. आप जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हो, डू नॉट लिसन टू लॉट ऑफ एडवाइस. बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियन अपने बारे में, अपने काम के बारे में, आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो आपके सपने हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस मत करो. उन सब चीज़ों के बारे में लोगों के पर्सपेक्टिव मत लो. आई मीन ऐसा नहीं है कि आप एक आइलैंड बन जाओ और आप किसी की सुने ही ना, ऐसे नहीं बनना. आई मीन आपको अपना एक क्लोज ग्रुप बनाना है जिसमें आपके फैमिली हो गए, आपके कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हो गए, ऐसे लोग हो गए जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि ये एडवाइस देंगे तो आपके भले के लिए ही देंगे. ऐसे लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बना कर रखो और उन्हीं से डिस्क्लोज करो या उन्हीं से डिस्कशन करो अपनी वट एवर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू वांट टू डिस्कस अबाउट, वेदर करियर और वट एवर. लेकिन डू नॉट जनरली टेक अ ट्विटर पोल अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, बिकॉज इट्स सिंपली नॉट गोइंग टू वर्क आउट. लोगों के कितने ओपिनियंस होते हैं, कितने पर्सपेक्टिव होते हैं, एंड यू विल नेवर बी अलाइंड विद एनी ऑफ दैट. एंड देन नो वेयर यू आर सपोज टू गो. आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो. अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस का गोल क्या है. टू अर्न मनी, कितना पैसा कमाना है, वो अपना गोल रखो. तो उस हिसाब के क्लाइंटेल्स चुनो, उस हिसाब का काम करो, उसी हिसाब की क्वालिटी रखो. यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग बेसिकली. और जब आप इस तरह के काम कर रहे हो, जब आप गोल बेस्ड काम कर रहे हो कि आपको सिर्फ बिज़नेस का ही नहीं, आपकी हॉबीज़ में भी गोल हो सकता है कि मुझे भाई कुछ गाने गिटार पे सीखने हैं, मुझे 10 किलोमीटर मैराथन रन करनी है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं. जो भी आपका विज़न है, आपको उसमें फोकस्ड रहना है. आपको उसमें अपने डिसीजन मेकिंग से अपने इमोशंस को हटाना है. आपको एकदम कोल्ड ब्लडेडली काम करना है अपने गोल्स के लिए. अब उसमें क्या होता है कि इट्स ऑल्सो अ वेरी स्लिपरी स्लोप. अगर हम इस रास्ते पर बिना किसी मॉरल्स के जाएं तो फिर इट कुड एक्चुअली बी अ वेरी पेनफुल एंड टू आवर करियर्स और आवर विजन्स. हमें एक बॉटम लाइन रखनी चाहिए. हमारे शास्त्रों में एक बात है धर्मयुक्त काम की. तो जो धर्मयुक्त है, जो सही है, जो लॉजिकल है, जो ह्यूमैनिटेटिव है, जो ह्यूमेन है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने पर्सपेक्टिव से यू शुड नॉट बी लाइक कि अगर आप कुछ खाने पीने का सामान बना रहे हैं तो उसमें मिलावट करके दें, थिंकिंग कि अगर आप उसकी इनिशियल कॉस्ट कम कर सकें तो आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. तो इस टाइप के काम मत करो. जो भी ठीक है, अच्छा है, मॉरली गुड है, उसको चेज़ करो, उसको बॉटम लाइन रखो. लेकिन उसके अलावा जस्ट फोकस ऑन द मार्केट. जहाँ मार्केट जा रही है वहाँ जाओ एंड डू वॉट एवर दैट नीड्स टू बी डन टू रियलाइज your targets and goals. And with enough determination, the world will part ways for you. अचानक से चीज़ें होने लगेंगी. यूनिवर्स अपने आप को रियलाइन कर लेगा. अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने लगेंगी. यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. आप खुद तैयारी रखो, आप खुद पर मेहनत करो, आप डिटरमाइंड रहो कि आप क्या करने जा रहे हो, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलनी शुरू हो जाएंगी. दिस इज जस्ट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स. And most importantly, walking is always so much easier than sitting and thinking how high the mountain is. चाहे लड़खड़ाते कदमों से ही सही, आप बस चल रहे हो, आप अपने गोल्स की तरफ चल रहे हो, गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, रेंगते, दौड़ते भागते, कैसे भी, लेकिन अगर आप चल रहे हो, that is always better and easier than just sitting still and then wondering how high the mountain is. जब आप बैठकर ये सोचने लगोगे कि ये माउंटेन कितनी ऊंची है, ये कितना बड़ा पहाड़ है, ये जो हमें काम करना है कितना मुश्किल है, तो फिर सोचो कि आधी बैटल आप ऑलरेडी लूज़ कर चुके हो. बिकॉज अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप ऐसी स्टेट में चले गए हो जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज यू आर टू अफ्रेड, यू आर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड विद फियर, तो फिर इट विल नेवर रियली हैपन. डू थिंग्स फर्स्ट हैंड, फिगर आउट, फाइंड आउट ओके दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क, और फिर उस हिसाब से अपने आप को फीडबैक देते हुए रियलाइन करो एंड देन गो अगेन एट इट.